दोस्तों, आज हम बात करेंगे ब्रह्मांड के एक ऐसे सिद्धांत के बारे में जिसका पालन करने के बाद कई लोग अपना लक्ष्य प्राप्त कर पूरी दुनिया में अपना लोहा मनवा चुके हैं, जिनमें बॉलीवुड, हॉलीवुड के आर्टिस्ट, कई बड़े पॉलिटिशियंस, बिजनेसमैन आदि शामिल हैं। इस सिद्धांत का अनुसरण करके इन्होंने हर वो चीज पाई जिसे इन्होंने चाहा, और आपने भी इस सिद्धांत के बारे में कहीं ना कहीं, कभी ना कभी जरूर सुना होगा। लेकिन दुनिया में कुछ चुनिंदा लोग ही इस सिद्धांत के पीछे के विज्ञान को जानते हैं। लोगों ने इसका अनुसरण करके अपने लक्ष्यों को तो हासिल किया, परंतु यह इस सिद्धांत के विज्ञान को नहीं जानते। और आज हम इस विज्ञान को जानेंगे ताकि इस सिद्धांत का हम और भी सही तरीके से लाभ उठा पाएं। और यह सिद्धांत है आकर्षण का सिद्धांत, मतलब लॉ ऑफ अट्रैक्शन। दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अतुल राजपूत, और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सत्य तथ्य। नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि सत्य तथ्यों पर आधारित वीडियोस आप तक हमेशा पहुंचती रहें। लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर ऑस्ट्रेलियन लेखिका रोहंडा बायन ने एक किताब भी लिखी, दी सीक्रेट, जो विश्व प्रचलित हुई। और कुछ बॉलीवुड सितारों जैसे दीपिका पादुकोण, रणवीर सिंह, कंगना रनौत आदि ने भी ये माना कि इस बुक को पढ़ने के बाद उन्हें अपने लक्ष्यों को पाने में बहुत मदद मिली। परंतु दोस्तों, इस बुक की राइटर रोहंडा बायन ने भी आकर्षण के इस सिद्धांत के पीछे के विज्ञान के बारे में कहीं भी जिक्र नहीं किया, या फिर उन्हें इस विज्ञान के बारे में पता नहीं था। पहले हम समझते हैं ये आकर्षण का सिद्धांत है क्या। जब भी हम किसी इंसान या वस्तु के बारे में बहुत गहनता से सोचते हैं, या जब भी किसी को पाने की हमारी इच्छा बहुत तीव्र होती है, तो वो वस्तु या इंसान हमारी ओर आकर्षित हो जाते हैं और लगातार उसका ध्यान करने पर वो हमें प्राप्त हो जाते हैं। चाहे वो धन हो, प्रेम हो, किसी प्रकार का नशा हो, या फिर कोई परेशानी, पर हम हर परिस्थिति को खुद ही आकर्षित करते हैं। यही है आकर्षण का सिद्धांत। जिस प्रकार आप किसी परेशानी में फंसे हैं और आप बार बार यही सोच रहे हैं कि मैं परेशानी में फंसा हूँ, बहुत बुरी तरह फंसा हूँ, तो सच मानिए आप परेशानी में और फंसते चले जाएंगे, क्योंकि आप परेशानी के बारे में सोच रहे हैं और आप उसे ही आकर्षित कर रहे हैं। इसकी बजाय आपको सोचना चाहिए आप परेशानी से बाहर निकल चुके हैं, भले ही आप परेशानी में हों। इसीलिए कहा जाता है थिंक पॉजिटिव। और अगर आप लगातार सोच रहे हैं कि आप खुश हैं, तो यकीन मानिए आप खुशी को आकर्षित करेंगे और हमेशा खुश रहेंगे। अब बात करते हैं इसके पीछे के विज्ञान की। असल में इंसानी शरीर एक केमिकल फैक्ट्री है जो हर समय अलग अलग केमिकल्स को पूरे शरीर में छोड़ता रहता है और नए नए मॉलिक्यूल्स का निर्माण करता है, जिनकी मदद से हम अलग अलग कार्य करते हैं। जब हम किसी भी वस्तु आदि के बारे में लगातार बहुत गंभीरता से सोचते हैं और उसकी तस्वीर अपने मन में बना लेते हैं, तब हमारा मस्तिष्क न्यूरोपेप्टाइड्स नामक केमिकल का निर्माण करके उसे छोड़ता है, जो पूरे शरीर में फैल जाता है। और ऐसा कई बार होने पर जो मॉलिक्यूल्स बनते हैं वे हमारे पूरे शरीर को उस वस्तु को पाने के प्रति लगातार प्रयासरत करते रहते हैं। और ऐसा करने पर हमारी विद्युत चुंबकीय क्षेत्र यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में बदलाव के कारण हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स सिग्नल के तौर पर जाकर उसी प्रकार की वस्तु या इंसान को हमारी ओर आकर्षित करती है, और इसी तरह हम उसे हासिल कर लेते हैं। आपने ओम शांति ओम मूवी का वो डायलॉग तो सुना होगा, जिसमें कहते हैं, अगर आप किसी को बहुत शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसे आपसे मिलाने में लग जाती है। कुछ याद आया? असल में ये इसी सिद्धांत की बात कर रहे हैं। एक और बात, सभी ने कई बार शरीर में केमिकल के रिसाव को महसूस किया होता है, पर बस आप जानते नहीं हैं कि ये केमिकल का रिसाव है। इसका उदाहरण है आपके शरीर में जब सिहरन सी दौड़ती है, जिसे हम कई बार कहते हैं मानो शरीर में बिजली सी कौंध गई हो। असल में वो सिहरन
और बिजली किसी नए केमिकल का रिसाव ही होता है जिसकी हमारे शरीर को आदत नहीं होती, इसलिए हमें झटका सा लगता है। और अगर आप ध्यान मेडिटेशन करेंगे, जिसका तरीका मैं पिछले वीडियो में आपको बता चुका हूं, तो आप खुद भी महसूस कर पाएंगे कि कब आपके मस्तिष्क से केमिकल का रिसाव हुआ जो हमारे मस्तिष्क के पिछले भाग से होता है। तो दोस्तों, आज से ही ध्यान के जरिए अपनी मनचाही वस्तुओं को सोच व उसकी तस्वीर बनाकर अपने सपनों को साकार करें। बस याद रहे, विचार सिर्फ उसी वस्तु का करें, कोई और विचार उस समय मन में ना आए। किसी भी प्रश्न के लिए कमेंट बॉक्स पर लिखें। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।